जंगल के बीचों बीच एक घना सा इलाका था जहां एक समझदार बंदर राजू अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। बच्चों की देखभाल के लिए राजू ने दूसरी शादी की। नई पत्नी थी एक चालाक लेकिन अंदर से असुरक्षित बंदरिया माया। माया को जंगल में सब सौतेली मां कहकर बुलाते थे। शुरुआत में माया बहुत मीठा व्यवहार करती थी। बच्चों को फल खिलाती, प्यार से बात करती ताकि सबको लगे कि वो बहुत अच्छी मां है। लेकिन समय के साथ उसका असली रूप सामने आने लगा। राजू जंगल के राजा शेर के यहां काम करने जाता था। उसके जाते ही माया बच्चों से सारा काम करवाने लगी। तुम लोग लकड़ियां लाओ, पानी भरो और मैं आराम करूंगी, वो रूखे स्वर में कहती। छोटा बच्चा गोलू बंदर अक्सर थककर रोने लगता, लेकिन माया को दया नहीं आती। बड़ी बेटी चिंकी बंदरिया चुपचाप सब सह लेती, क्योंकि उसे डर था कि अगर बोली तो पापा नाराज हो जाएंगे। जंगल में एक बूढ़ा हाथी दादा रहते थे जो सब कुछ देख समझ लेते थे। एक दिन उन्होंने चिंकी से पूछा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? चिंकी की आंखों से आंसू बह निकले और उसने सारी सच्चाई बता दी। हाथी दादा ने तय किया कि अब सच सामने लाना जरूरी है। अगले दिन जंगल में जानवरों की सभा बुलाई गई। शेर राजा, हिरन, लोमड़ी, तोता सब इकट्ठा हुए। हाथी दादा ने माया से पूछा, क्या तुम इन बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार देती हो? माया घबरा गई लेकिन झूठ बोली, हां मैं तो इन्हें बहुत प्यार करती हूं। तभी तोता बोला, लेकिन मैंने कई बार इन्हें रोते हुए देखा है। हिरन ने कहा, और मैंने इन्हें भूखा भी देखा है। राजू बंदर को जब सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने माया से कहा, मां होना खून से नहीं दिल से। अगर तुम ये नहीं निभा सकती तो यहां रहने का हक नहीं। शर्मिंदगी से माया की आंखें झुक गईं। उसे एहसास हुआ कि जलन और दिखावे ने उसे गलत बना दिया। उसने सबके सामने माफी मांगी और बच्चों से वादा किया कि अब वो सच में उनकी मां बनेगी। धीरे धीरे माया बदली, बच्चों को प्यार दिया, उनकी देखभाल की